देखिए द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड का सेपरेशन करेंगे हम लोग, दो से ज्यादा भी हो सकता है, फ्रॉम देयर मिक्सचर, उनके मिक्सचर से हम क्या करेंगे, दोनों लिक्विड को अलग अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। मतलब सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, दो लिक्विड के मिक्सचर में से दोनों लिक्विड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। समझ में आ रहा सभी को? चलिए, इस कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड कौन सा, बी। लिक्विड ए और दूसरा लिक्विड बी, और दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, और इनका जो बीपी है, बीपी डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बीपी डिफरेंस कितना है बेटे, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 25 डिग्री केल्विन, 25 केल्विन से एक जगह है ज्यादा। समझ में आया सभी को? चलिए, अब हम दोनों लिक्विड को सेपरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है, ध्यान से सुनना। डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है, देखिए, अगर यदि किसी लिक्विड को बॉईल करके उसको किस में कन्वर्ट करें, वेपर में, ठीक है, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर इसके बाद में उन वेपर्स को कूल करें, आप ठंडा करें, उनको किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? मतलब लिक्विड को हीट करके क्या किया, आप बॉईल करके वेपर को कूल करके किसमें, लिक्विड में, तो दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तब। एक तो होता है बॉयल वेपोराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस बनेगा और कंडेंसेशन में गैस से क्या बनेगा, और दोनों प्रोसेस को जो है जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, डिस्टिलेशन। दो प्रोसेस का सम होता है, एक तो वेपोराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन। समझ में आ रहा बेटे? मतलब डिस्टिलेशन दो प्रोसेस का सम है, वेपोराइजेशन और दूसरा। इस वेपोराइजेशन में क्या होगा बताएं, जो लिक्विड होगा इसको आप क्या करेंगे, बॉइलिंग से क्या करोगे, आप इसको वेपर में कन्वर्ट करोगे आप इसमें, और इसमें क्या होता है बताएं आप, जो वेपर है और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, वाटर में, इसको कूल कर दीजिए और उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, लिक्विड में। नहीं आ रही बेटे समझ में? तो ये हो गया कंडेंसेशन और ये हो गया वेपोराइजेशन, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, डिस्टिलेशन। आ रहा समझ में? We can separate to two liquids from their mixture if their BP difference is कितना, more than 25 Kelvin। 25 Kelvin से BP difference ज्यादा है तो उन दोनों को अपन इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग। देखते हैं कैसे। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में the mixture of the two liquids is taken in a round bottom flask। राउंड बॉटम फ्लास्क में उस मिक्सचर को ले लिया। इसके बाद में आपको ये चेक करना है कि जो दो लिक्विड हैं आपके, इन दोनों लिक्विड्स में ए का बीपी कितना है और बी का बीपी कितना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका लो बीपी होगा, सपोज करते हैं, अच्छा 25 केल्विन का क्या मतलब होता है, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 20, देखिए 25 केल्विन वैल्यू को 273 से क्या करो आप, 273 पॉइंट। देखिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, डिग्री सेल्सियस बंद कर दी। अगर डिग्री वैल्यू को केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री वैल्यू को किस में ऐड कर, तो डिग्री की वैल्यू को 273 से ऐड करिएगा तब जाके वो केल्विन में कन्वर्ट होगा। और अगर केल्विन वैल्यू है तो उसको अगर डिग्री में बदलना है तो केल्विन वैल्यू में से 273 को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप जानते हो, अच्छे से लिखवा चुका हूं। अब भैया ऑन करिए। ए का जो ए लिक्विड है उसका बीपी कितना है वो आपको अगर मालूम हो जाए और बी का बीपी मालूम हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है
उतना टेम्परेचर आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे। ठीक है, जैसे माना ए का बीपी कितना हो गया, सपोज करते हैं, देखिए आप ए का जो बीपी है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना बेटे, 40 डिग्री सेल्सियस। और बी का जो है 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना बेटे, 60 डिग्री या 80 मान लीजिए, थोड़ा सा 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले आपको जो है इसका जो कंटेनर का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी टेम्परेचर का, जिससे ए लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर के कहाँ आएगा, ऊपर। बी लिक्विड नहीं आएगा क्योंकि इसका बीपी बहुत ज्यादा है, तो उस समय वो वेपराइज होकर के ऊपर आएगा। वेपराइज होकर के जब ऊपर आएगा तो वो किस, फिर इसके बाद में वेपर जो है कंडेंस होकर के किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में। आ रहा नहीं आ रहा समझ, देखिए पर दो लिक्विड हैं जिनके बीपी में ये देखिए दोनों के बीपी लिखे लगभग 40 है, दूसरे का कितना है 80। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 40, थर्मामीटर लगा हुआ है, 40 टेम्परेचर मेंटेन करना। तो ए जो लिक्विड है वो वेपराइज होकर के इसमें कहाँ जाएगा, ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब जैसे ही यहाँ पर आएगा, इस पूरे डिवाइस को कंडेंसर कहते हैं। तो ये जो कंडेंसर में आने वाली जो वेपर है, जो कंडेंसर में आने वाली जो वेपर है, कूल वाटर के थ्रू क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस और लिक्विड में कन्वर्ट होकर के, हाँ, यहाँ से आने वाली जो वेपर है उसकी हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब, कूल वाटर, यस सर। जिससे वेपर जो है कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होंगी और रिसीवर में कलेक्ट होती जाएंगी। उस स्थिति में यहाँ पर इस पूरे डिवाइस को कंडेंसर इसीलिए कहा है क्योंकि ये वेपर को हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है और वेपर को या गैस को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, कंडेंसेशन। मतलब वेपर को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसलिए इस पूरे डिवाइस का नाम क्या हो गया, कंडेंसर हो गया। समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए यहाँ पे क्या हुआ बताएं, क्योंकि बॉईल किया था ए लिक्विड का टेम्परेचर कितना था, बॉइलिंग पॉइंट 40, तो 40 टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो लिक्विड जब बॉईल होकर के वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। फिर इसमें क्या हुआ था बताएं, वेपर जो है वो कूल होकर के किस में कन्वर्ट हो गई थी, लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या कहा था आपने, कंडेंसेशन। और दोनों प्रोसेस को मिलाएंगे तो क्या हो गया, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से यहाँ पे हुआ क्या कि ए लिक्विड बाहर आया, पहले तब तक बॉईल करते जाइए जब तक कि ये लिक्विड बाहर नहीं आ जाता। फिर जब गिरना बंद हो जाएगा तो रिसीवर को चेंज करके दूसरा रिसीवर आप लगाएंगे, ठीक है। तब फिर टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे आप लोग, 80 डिग्री सेल्सियस। फिर वो जो बी लिक्विड है वो बॉईल होकर के इस साइड आएगा, वही प्रोसेस के थ्रू पहले वेपराइज होगा, वो फिर वो कंडेंस होगा और वो यहाँ पर बी लिक्विड भी दूसरे रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ए लिक्विड और बी लिक्विड दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर इसमें इम्प्योरिटी है, ऑन है भैया, अगर इसमें इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटी यहीं रुक जाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड किसी लिक्विड के या दिस मेथड इज यूज्ड सेपरेट द टू लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर having the BP difference between both the liquids is more than 30 या 35 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मतलब 30 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस रहे तब इस मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? फ्रैक्शनल कॉलम रहेगा यहाँ पे, फ्रैक्शनल कॉलम सपोज करते हैं दोनों की बीपी में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। अब जब आप ए लिक्विड को बॉईल करके आप वेपराइज करके बाहर निकालना चाहते हैं तो साथ साथ बी लिक्विड भी उसके साथ साथ आएगा, कुछ क्वांटिटी में बी की वेपर भी बनेगी। तब उस स्थिति में फ्रैक्शनल कॉलम में जगह जगह बल्ब बने होंगे। जैसे ही बी लिक्विड ऊपर जाएगा वेपराइज होकर के ए के साथ में, तो उसका टेम्परेचर उसके बीपी तक नहीं पहुंच पाया था, तो वो जो बी लिक्विड है जैसे ही वो एक्सपांड होगा बल्ब में जाकर के वो कूल हो जाएगा, कंडेंस होकर के वापस कहां जाएगा, कंटेनर के अंदर। कौन सा, बी लिक्विड। लेकिन ए का टेम्परेचर आपने उसके बीपी तक मेंटेन किया था, तो ए जो है वो कंडेंस होकर के वापस रिवर्स नहीं आएगा, वो उसकी वेपर जो है वो कंडेंसर में
पास होंगी वहां से और लिक्विफाइड होकर के अलग रिसीवर में कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जितना भी बी लिक्विड है अगर उसकी वेपर जाती भी है तो फ्रैक्शनल कॉलम में जो बल्ब बने हुए हैं जैसे ही वो बी लिक्विड की वेपर ऊपर जाकर के एक्सपांड होगी और एक्सपांडेशन की वजह से अचानक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका और वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के वापस से रिसीवर वापस से उसी फ्लास्क में आ जाएगा। कौन सा? बी लिक्विड। ओनली ए लिक्विड ही जा पाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर आपने उसके बीपी तक मेंटेन किया। ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि ए लिक्विड पूरा रिसीवर में कलेक्ट ना हो जाए। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, रिसीवर चेंज करके आप बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करोगे। तो बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करोगे तब बी लिक्विड जो है वो वेपराइज होकर के कहां जाएगा, कंडेंसर में, और कंडेंस होकर के लिक्विड वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा और जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो रिसीवर वो फ्लास्क के अंदर ही रहेंगी। इस प्रकार से फ्रैक्शनल कॉलम की हेल्प से आपने दोनों लिक्विड को सेपरेट कर लिया। अगर फ्रैक्शनल कॉलम नहीं यूज करते तो क्या होता बताएं? फ्रैक्शनल कॉलम यूज नहीं करते तो ए लिक्विड तो बाहर जाता ही साथ साथ उसके बी लिक्विड भी साथ में आता, मतलब वो प्योर नहीं हो पाते और इसीलिए दोनों को पूरा प्योर फॉर्म में बाहर अलग सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल कॉलम का क्या करेंगे अपन इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शन जगह जगह बल्ब्स बने होंगे। अच्छा, फ्रैक्शनल कॉलम भी अलग अलग डिजाइन के होंगे भाई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द टू और मोर देन टू लिक्विड्स हैविंग द बीपी डिफरेंस between less than the 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो लिक्विड अगर मिले हुए हैं और उनके बीपी में 20 से 25 का ही डिफरेंस है तो अपन सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देन we use to the fractional distillation method to separate to both the liquids having the difference BP difference is less than the 20 to 25 degree Celsius। आ रहा बेटे समझ में? चलिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में जो दो लिक्विड हैं जो मिक्स हैं उस मिक्सचर को आप यहाँ लेते हैं जिसमें दो लिक्विड है ए और बी, जिनका जो बीपी होता है वो डिफरेंस रखता है दोनों का 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप यहाँ बर्नर की हेल्प से सपोज करते हैं दो लिक्विड है यहाँ पे जिनका बीपी है ए लिक्विड और दूसरा कौन सा बी लिक्विड। ए का जो बीपी है सपोज करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस है और बी का जो बीपी है सपोज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 85 मान लीजिए। समझ में आ रहा डिग्री? यस सर। ठीक है, दोनों के बीपी में कितने का डिफरेंस हो गया सर? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इसको हीट करोगे तो पहले हीट कितने टेम्परेचर पे करना है? 70 टेम्परेचर पर हीट करना है। तो जो ए लिक्विड है वो 70 पर बॉइल होगा और बॉइल होने के बाद वो वेपराइज होकर के कहाँ जाएगा? फ्रैक्शनल कॉलम में जाएगा और कंडेंसर से होते हुए कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के रिसीवर में कनेक्ट होता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ए लिक्विड की वेपर के साथ साथ क्या आएगा? बी लिक्विड की वेपर्स भी बन के बाहर आएंगी। लेकिन जैसे बी लिक्विड की वेपर जो है ये फर्स्ट फ्रैक्शनल कॉलम के बल्ब तक आएंगी सडनली एक्सपांड हो जाएंगी। मतलब बी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 85 तक नहीं मेंटेन हो पाया तो वो जो बी लिक्विड है वो जैसे इस फर्स्ट बल्ब में जाएगा सडनली एक्सपांड होगा उसकी वेपर और ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक्सपांडेशन में से डिक्रीज और वो ऑटोमेटिक लिक्विफाई होकर के कहाँ जाएगा? वापस फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर लिक्विफाई नहीं हुआ तो यहाँ पर लिक्विफाई होकर के बी लिक्विड वापस से रिसीवर में आ जाएगा, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से बी लिक्विड ऊपर जा ही नहीं पाएगा। आ रहा बेटी समझ में आपको? और इस प्रकार से सिर्फ जो है ए लिक्विड ही जा पाएगा। फिर इसके बाद जब ए लिक्विड यहाँ से आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तब टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 85, ठीक है, एज द बीपी ऑफ द सेकेंड बी लिक्विड। तब बी लिक्विड के बीपी तक टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो बी लिक्विड वेपराइज होकर के यहाँ पर आएगा और वो रिसीवर वो जो कंडेंसर से होते हुए रिसीवर में लिक्विड के फॉर्म में कनेक्ट होगा। इस प्रकार से अपन फ्रैक्शनल कॉलम की हेल्प से दोनों लिक्विड को सेपरेटली अलग अलग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये फ्रैक्शनल कॉलम नहीं होता तो क्या होता? यस, पॉसिबली तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो लिक्विड है ए के साथ बी लिक्विड भी बाहर आता तो दोनों को अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाते, हो ही नहीं सकता था। तो ये पॉसिबल हुआ किसकी वजह से? फ्रैक्शनल कॉलम वाला।
मदद से, इसीलिए इस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड का नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आ रहा बेटे नहीं आ रहा है?